आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मान सिंह है। और क्या मामला हुआ है, आप लोग यहाँ चौक कोतवाली आए? जी तो आज दिन में करीब दोपहर 1 बजे हम एक पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी में ठाकुरगंज थाने पे गए हुए थे। मैं, मान सिंह और मेरा भाई ऋषभ सिंह और हर्ष पटेल और अमन सिंह, ये सभी लोग हम लोग थाने पे गए थे उसकी पैरवी में। जब हम लोग और एक लड़का है हमारे मोहल्ले का जिसका नाम है शिवम चौरसिया, उसको उसी के क्षेत्र के कुछ गद्दियों ने रात में करीब 4 बजे इतना मारा था कि इसको अधमरा करके छोड़ दिया, जो बेहोशी की हालत में पड़ा रहा 2 घंटे। तो जो क्षेत्र के लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले, उन्होंने देखा, उसके ऊपर पानी डाला, फिर वो उसको पहुंचाया, थाने पे पहुंचाया क्षेत्रीय लोगों ने। जब वो थाने पे गया, उसने सूचना दी कि हमको मारा है और हम यहाँ थाने पर आ गए। तो हम लोग सुबह वहां पर गए और हम लोगों ने तहरीर दी। उसके बाद उसका मेडिकल हुआ। जब हमारा मुकदमा पंजीकृत हो रहा था, उसी समय बालागंज से दूसरे पद से गद्दी पद से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि सपा के कार्यकर्ता हैं, और ये विपिन यादव, नीतू अवस्थी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये आए और हम लोगों से बदतमीजी करी। मैंने कहा कि हम अपने पीड़ित पक्ष की तरफ से आए हुए हैं, हम मुकदमा लिखवा रहे हैं। तो उन्होंने काफी बदतमीजी करी और आके हाथापाई करने लगे। तो ज्ञानेंद्र सिंह ने क्या किया कि जो पीड़ित पक्ष का बड़ा भाई है, उसको बाहर थप्पड़ मारा और लातों से मारने लगे। उसी समय जो ठाकुरगंज थाने की पुलिस आई और उस बीच बराव करके उसको ले गई। लेकिन उन लोगों के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्होंने क्या किया, जो पीड़ित पक्ष का लड़का था जिसकी और जो पैरवी में गए थे, ऋषभ सिंह और सूरज चौरसिया और अमन सिंह और हर्ष पटेल, उन सब पे जो है उनके दबाव में एक और मुकदमा इन लोगों के ऊपर भी लिख दिया, 307 का मुकदमा। और उसमें जब मुकदमा लिख दिया तो जो पीड़ित पक्ष था उसको लॉकअप में डाल दिया। जो पीड़ित पक्ष सूरज चौरसिया था, उसी का भाई मार खाया हुआ था। जब उसको डाल दिया तो हम लोग फिर से गए वहां पर, लेकिन हमसे कहा गया कि जो है ये मुकदमा पंजीकृत हो गया है और ये पुलिस खुद एक्सेप्ट कर रही है, दबाव में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। वहां पर काफी मतलब कह सकते हैं कि लगभग 50 से 60 समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर थे। और जो ऋषभ सिंह है जिनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, वो पश्चिम मंडल 2 के मंडल के मंत्री हैं जिनके ऊपर किया गया। हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम मार भी खाते हैं, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के गुंडे हमको मारते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम पीड़ित भी बनते हैं, पीड़ित होने के साथ में हमारे ऊपर मुकदमे भी लिखे जाते हैं और हमें मारा भी जाता है। यहाँ सीपी साहब के उस समय थे हम लोग ये मंडल आपको बताने गए। मैं मंडल अध्यक्ष विमल कुमार चौधरी, पश्चिम मंडल 2 से मंडल अध्यक्ष जी। तो यहाँ पर चौक आने का क्या विषय ये था कि वहाँ पे हम लोगों की दरें नहीं ली गई है। मैं सीपी साहब को बताने आया हूँ। अब वो सुबह के लिए आश्वासन दे रहे कि आप लोग सुबह आइएगा, कुछ होगा नहीं। हाँ, दोनों पक्षों की बात सुन ली है, कह रहे हैं सुनेंगे और इसमें कुछ कार्रवाई होगी नहीं, ये आश्वासन दे रहे हैं फोन पे। अभी मेरे अध्यक्ष जी का फोन आया फिर अभी आप लोग क्या करेंगे? हम अगर किसी प्रकार की हमें अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ बैठेंगे, और जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वो आज रात भर नहीं करेंगे, रात भर बैठे रहेंगे, कल दिन भर बैठे रहेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं हटेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हम लोगों के घर घर जाके वोट मांगते हैं जब चुनाव आता है, और हम सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि जब हमारे साथ में कोई अन्याय हो तो हमको न्याय मिले। इसी वजह से तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं और लोगों के घर घर जाके वोट मांगते हैं। इसी अपेक्षा के साथ में मांगते हैं कि जब हम तो अन्याय किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। माननीय योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने वोट दिया, किस लिए दिया कि हम अन्याय नहीं करना चाहते। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं या अन्य पार्टी के जो लोग परेशान हम लोग को करते हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनसे हमें अगर हमारे साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है तो न्याय मिले, इसीलिए तो हम सरकार को बनाते हैं। लेकिन हम ही को न्याय नहीं मिलेगा तो आखिरी हमारे पास में यही साथ है कि हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठेंगे। हम किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, आराम से शांति से बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता है।